मैं एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलती हूँ। हर एमबीए ग्रेजुएट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने से पहले एटलीस्ट 6 मंथ का तो भी सेल्स का जॉब करना चाहिए। Yeah, I always say to accountants, which nobody likes my statement. I said, you are all the consequences of what I do. अगर बिजनेस ही नहीं हुआ तो तुम क्या लिखने वाले हो कि यहाँ चौकड़ी में Recently, I mean, what I have observed is जो family businesses है ना, वो businesses की वजह से नहीं बल्कि रिलेशन के वजह से स्ट्रगल करते हैं। मुझे तो एक कस्टमर ने गेट आउट फ्रॉम माय रूम करके भी बाहर निकाला था, लेकिन मेरे साथ में जो जूनियर बंदा था उसको मैंने बोला था यही आदमी को मैं आपको अगले साल यही ऑर्डर लेके दिखाऊंगा। All the youngsters today they don't have any patience. They want everything next day morning, Right. and that doesn't happen. And many times uh, they then get frustrated. आप सेल्स में गए तभी आपने सही कहा कि आपको ईगो forward time नहीं है। You cannot afford an ego And because customer is a king. It is not just by the use of money. yeah, it's You cannot give a better life just by having your money. लोग बस कुर्सी तक पहुंचने के लिए पूरी पूरी जिंदगी लगा देते हैं एंड यू वॉन्ट द डेज ऑफ इट। सो आपको कब ऐसा रियलाइज हुआ कि अब निकल लेना चाहिए? हर सक्सेसफुल लीडर को लोग उनके डेजिग्नेशन से पहचानते हैं, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, प्रेसिडेंट हो या फाउंडर हो। लेकिन उस इंसान को बहुत कम लोग जानते हैं जो शुरुआत में सिर्फ सेल्समैन था। आज हमारे साथ है मिस्टर वीरेंद्र किपनिस, फाउंडर ऑफ लीजरलाइन लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज हम इनके अवार्ड्स या अचीवमेंट की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम बात करेंगे उन डिसीजंस की, वो सेटबैक्स की, वो फेलियर्स की, जिसने एक सेल्समैन को लीडर बनाया। I am your host CA Trupti Bhatkar. Welcome to our channel here on 360 and welcome to our show, sir. Thank you. धन्यवाद. Pleasure is all ours, sir. अगर मैं आपसे कहूँ, आज आप वापस 23 साल के हैं, जिसके पॉकेट में सिर्फ 500 रुपए है, कोई डेजिग्नेशन नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, कोई रेप्यूटेशन नहीं, होगा आपके पास में मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस। आज के डेट में आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बनने में कितने साल लगेंगे? आजकल देखो टाइम तो बहुत रैपिड और फास्ट चल रहा है। थिंग्स आर चेंजिंग अराउंड यू वेरी फास्ट। फ्रॉम दैट एंगल आई एम से अगर आप में काबिलियत है, इफ़ यू आर द टैलेंट एंड इफ़ यू आर डिज़ायर, आप करीबन 7-8 साल में भी आप मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हो। आपके पास वो एक उम्मीद होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, एंड दैट इज क्वाइट पॉसिबल। हमारे टाइम पे ज़माना अलग था, काफ़ी टाइम लगता था हर चीज़ के लिए, लेकिन आज टाइम इतना फास्ट चल रहा है कि मुझे लगता है कि यस, इफ़ यू आर कॉम्पिटेंट यू कैन रीच दैट प्लेस एज सुन एज लाइक given 8 to 10 years, no issue. इंटरेस्टिंग। यदि मुझे उसे मतलब 6 to 7 years में अचीव करना है, तो आप यदि वो प्लेस पे रहते तो फर्स्ट ईयर आप एग्जैक्टली कैसे स्पेंड करते हैं, उसमें भी पर्टिकुलरली फर्स्ट 90 days आप कैसे स्पेंड करते हैं? मुझे लगता है कि आई थिंक सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि अगर फाउंडर नहीं है बिजनेस से, क्योंकि फाउंडर अगर आपको तो आपने पहले से काफ़ी सोच लिया होता है, लेकिन आप कहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले उस बिजनेस को अच्छी तरह से जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपको मार्केट जाना पड़ेगा, आपको कस्टमर्स को मिलना पड़ेगा, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलना पड़ेगा, आपकी सप्लाई चेन क्या है वो एक्चुअली फील्ड पे स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उस आफ्टर दैट देन यू रियली अंडरस्टैंड योर बिजनेस, व्हाट द बिजनेस इज। वंस यू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस, you know with your knowledge or your ambition, ability, your smart work, you're using your own intellectual capacity, you can then change the business and bring it to a success by which once your company is successful, your product is successful, only then you can be successful. Right. और फिर आप उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। Means more or less we have to focus towards sales, relationship and field working instead of degree.
Yes, degree is a basic knowledge and education which give you definitely some background. There is no doubt about it. Because if the technical products are there, you must able to understand it very quickly. But business as such, products are different. Product can change, but your understanding of the market, product, consumer, your customer, you must know your customer very well. You must know your distributors very well. How the business is run, how the product is being channelized, कैसे आपको उसको आगे ले जाना है, कस्टम कंज्यूमर और कस्टमर क्या चाहता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. वो सिर्फ आपको अपने कैबिन में बैठ के नहीं समझ आती है. ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है. जो आप वहाँ पे जाइए, फील्ड में खुद उतरिए, फिर आपको पता चलेगा कि उनकी वो बिजनेस किस तरह से और क्यों होता है. ये एक दफ़े आप समझ जाएंगे तो आपको उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा और आपको कम से कम टाइम लगेगा. एज अ सेल्स पर्सन सबसे पहली मिस्टेक आपसे कौन सी हुई थी? शायद मैंने पहली भी मिस्टेक की और शायद 2-3 टाइम वही मिस्टेक की. ओह, बट तब मुझे पता चला कि कुछ तो गलत हो रहा है. तो तीसरे चौथे टाइम पे मेरे सीनियर्स जब मेरे साथ आए तब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने क्या गलती किया. मैं कहीं एक पब्लिक सेक्टर हेल्थ मिनिस्ट्री में गया था. वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे बेचना था, उनको चाहिए था. लेकिन उनकी सिस्टम की जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन मुझे दिया था पहले 2 या 3 मीटिंग में, इट वॉज सो टाइम कंज्यूमिंग कि मेरा सब सेल्स प्रोसेस डिले हो रहा था. तो मेरा मेन मिस्टेक था, आई वॉज एक्सेप्टिंग वॉट दे वर सेइंग. उन्होंने जो बोला वो मैं एक्सेप्ट कर रहा था, सही है. तो नहीं हमको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ा, उसके बाद में ये करना पड़ेगा. तो वो सब मैं whatever they were saying, I was accepting it. And that mistake I had done, and I had learned from that mistake thereafter. अंडरस्टूड. सो व्हेन यू वर एक्सेप्टिंग व्हाटएवर दे वर सेइंग, उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन शायद वो बोलते थे और एक बंदा बकरा आ गया. अच्छी तरह से मैं उनको बोल रहा हूँ, वो सब सुन रहा है, जा रहा है, पता नहीं बार बार आ रहा है. लेकिन शायद मुझे पता नहीं कितने, सब लोग नहीं, बट कुछ लोग तो मजे ले रहे थे उनके शायद. ओके, तो जब वो शुरुआत में ऐसा हुआ था, आपको कभी ऐसा फील नहीं आया कि मैं शायद गलत लाइन में आ गया हूँ या मैं सेल्स के लिए बना ही नहीं हूँ? नहीं, क्योंकि उससे भी ज्यादा मुझे अट्रैक्शन थे. लाइक अलग अलग लोगों से मिलना. इट वॉज माई लाइक, थोड़ा सा मेरा स्वभाव ऐसा था कि मुझे लोगों से मिलना, जुलना. बीइंग ए स्पोर्ट्समैन तो मुझे अच्छा लगता था. और दैट सेल्स का जो ग्लैमर था, जो हम आजू बाजू में देखते थे, लोग एयर से ट्रैवल करते हैं, उनको अच्छा लगता है. That glamour was Glamour was more stronger than my desire. Okay, So I said नहीं, मेरे को तो ये करना ही है. understood. क्योंकि यूजुअली होता है, रिजेक्शन मिला, नेक्स्ट डे ऑफिस भी जाने का मन नहीं करता कि वापस से हमको वही चीज करनी है जिसमें मुझे ऑलरेडी रिजेक्शन मिल चुका है. तो नेक्स्ट डे उठकर वापस ऑफिस जाने के लिए मोटिवेशन वाज दिस लग्जरी Luxury, yes. कि मेरे को ये अचीव करना है, उसके लिए Yeah, जाना शुरू करना है. पड़ेगा. बिल्कुल, उसमें कोई दो राय ही नहीं. सो कोई ऐसा इंसिडेंट या डील वेरिन होते होते चीज रह गई, कस्टमर ने एग्जैक्टली उस वक्त आपको क्या कहा था? सी सेल्स में देर आर 2 चीज बहुत मायने रखती हैं. अभी एक तो गिविंग 2 या 3 चीज. गिविंग अ कॉन्फिडेंस टू अ कस्टमर दैट ही इज बाइंग ए प्रोडक्ट फ्रॉम द राइट पर्सन एज इट इज. वो जब आप उनकी इंटरेक्शन होती है तभी वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको डेवलप करना ही पड़ता है उसके साथ. दूसरी चीज आपका प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन एंड प्रोडक्ट, हाउ यूजफुल इट इज फॉर हिम बेसिकली. थर्ड इज अ प्राइस एंड फोर्थ इज अ सर्विस. मैंने ज्यादातर अगर ऑर्डर्स अगर खोए हैं, फ्यू ऑफ देम आर स्पेशली मेजर, बाकी का तो ठीक है, छोटे हो रखे हैं. लेकिन अगर प्रोजेक्ट्स में एक तो मैंने वो सर्विस के खोए हैं. ओके, क्योंकि आई नो सट बी करेक्ट, आपके कॉम्पिटिटर्स
आपसे ज़्यादा अच्छी सर्विस दे रहे हैं। और यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट रियलिटी। अगर आप इस बात को ठीक से मानने को तैयार है कि मेरे कॉम्पिटिटर्स की सर्विस कस्टमर को मेरे से अच्छी है, तो ही आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ही आप आपकी राय व्यू बदल सकते हैं अप्रोच की, और तो ही आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं कि मैं भी आपको इससे भी ज़्यादा सर्विस अच्छी दूंगा। सिर्फ अच्छी सर्विस नहीं, इन टोटल माई प्रोडक्ट इज गिवन टू वर्क फॉर यू, एंड देन इन केस ऑफ प्रॉब्लम मैं आपको सर्विस भी देने वाला हूँ। तो ये जब आप अगर उनको ठीक से अगर कन्विंस कर सकेंगे, तो मुझे लगता है कि दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। अंडरस्टूड। वो रिजेक्शन पे आपको एम्बेरसमेंट हुआ था या एक मोटिवेशन मिला था कि एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द पर्सनैलिटीज। मुझे अगर रिजेक्शन आया तो एक्चुअली मेरी पर्सनैलिटी और मेरी एक एटीट्यूड थी कि नहीं, अगर मैं टाइम में रहता तो आई वॉज लाइक नहीं, मुझे किसी भी हालत में ये ही कस्टमर्स है, मैं दूसरा ऑर्डर लूंगा। ओके मुझे तो एक कस्टमर ने गेट आउट फ्रॉम माई रूम करके भी बाहर निकाला था, लेकिन मेरे साथ में जो जूनियर बंदा था उसको मैंने बोला था यही आदमी को मैं आपको अगले साल यही ऑर्डर लेके दिखाऊंगा। वो जो एक आपकी ख्वाहिश होती है, तो यू हैव दैट डिजायर और यू हैव दैट, ऐसे पकड़ के बैठ के आके नहीं मुझे ये हार माननी ही नहीं, तब तो आप न डेफिनेटली मैं बोलता हूँ आप सक्सेस। अगर आज वो कस्टमर आपको मिल जाए तो आप उससे क्या कहेंगे? आई बी वेरी हैप्पी। इनफैक्ट मैंने उसी कस्टमर को लखनऊ में बाद में 2-3 टाइम मिला, ओह एंड वी हैड अ वेरी कॉर्डियल रिलेशन। शी ऑल्सो अंडरस्टूड कि मुझे सिर्फ उसने बोला आप पक्का सेल्समैन हो। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। Yes, I took it as a compliment, but I at that particular time when I was thrown out, I had taken that as a challenge that I must be. राइट So it depends upon how you look. Again, I said, you आपकी attitude कैसी है towards your business. You cannot get disappointed or say rejected और second में हार गया, नहीं, तो फिर आपका वो जॉब नहीं है, वो फिर आपको काम नहीं करता है, आपको आगे ही जाना है। अंडरस्टूड। सो फॉर यू नंबर्स इंसान को डिसिप्लिन बनाते हैं या फियर? मुझे मेरे हिसाब से अगर आप सेल्स में आए हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो फियर तो होता ही नहीं है, फियर होना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि नंबर्स आर नंबर्स। आप कौन सा भी नंबर हो, आपको उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप डर गए तो फिर वो तो सिंपल बात है, फिर आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। तो आपको मेरे हिसाब से उस नंबर को कैसे मिलाया जाए, इसके लिए आपकी प्लानिंग, थिंकिंग, एनालिसिस ऑफ द मार्केट, प्रोडक्ट, कंज्यूमर, एवरीथिंग यू हैव टू कैलकुलेट वेरी केयरफुली एंड देन सेट अप अ डिजायर गोल कि नंबर मैं अचीव करूंगा या नहीं करूंगा। अगर नहीं करूंगा तो मुझे क्या चाहिए। मेरे पास ऐसा एक एक्सपीरियंस आया था, कुछ नंबर्स बहुत ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन मैंने उसको दूसरी प्रोडक्ट से कॉम्पेंसेट करके एक पर्टिकुलर लेवल पे मैं मेरे टारगेट को या तो एरिया का जो आउटपुट है वो मैं लेके गया, और वहाँ पे सो यू हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल इन दैट। तो numbers are, numbers according to me, I always say to accountants, which nobody likes my statement. I said, you are all a consequences of what I do. कौन सी कौन Absolutely. अगर बिजनेस ही नहीं हुआ तो तुम क्या लिखने वाले हो तुम्हारी चोपड़ी में, ये मेरे को बताओ। सिंपल है। तो बिजनेस हैज टू हैपन, यू हैव टू बी विद द कस्टमर्स। वो अगर होगा तो फिर आप बाकी सब चीज लैंड कर सकते हो। ऑफ कोर्स accounting, finance in a right perspective is very, very important if you want to grow, if you want to expand, because that teaches you real way of working. But आपको बेसिक्स आपके नंबर से शुरू में से आप बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, आपको प्लानिंग करके आगे ही बढ़ना चाहिए। अंडरस्टूड। लोग अक्सर कहते हैं सेल्स बोलना सिखाती है, बट फॉर मी सेल्स बोलना नहीं, सेल्स ईगो को तोड़ना सिखाती है, सेल्स ईगो को तोड़ती है।
वही कुछ तो सही कहा। आपके हिसाब से सेल्स ने आपको सबसे वैल्यूएबल स्किल कौन सी सिखाई जो फाउंडर बनने के बाद में आपको सबसे ज्यादा काम में आई है? See, being a salesman and being a founder, these are two different roles. राइट. आप सेल्स में गए, कभी आपने सही कहा कि आपको ईगो परवड़ता ही नहीं है. You cannot afford an ego because customer is a king. He is the one who is placing the order with you. He is the one who is paying you. Only thing is you have to give him the right product, right approach, and convince him that this is going to be useful for you. अगर उसको जरूरत ही नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में. लेकिन when you become a founder, your job really becomes a very big. Not only sales becomes one part of it. Then the governance comes. The many rules and regulations under which you have to work and take your company forward is very important. Your finance administration, finance management, your cash flow Right. management becomes very, very important for you because there are people dependent on you. Right. So all these things have become, all of a sudden becomes very important, and that's how you ought to look at it very carefully. So, but at the same time, even for as a founder, that basic egoless, no ego working with your background of sales, it really helps you to communicate with your own people much more better way. This is how It's more I or have seen. less it is Relationship is developed. You know how to develop a relationship with opponent. Somebody sitting in front of you. Maybe he is an outsider, maybe he is your own staff. So that becomes easy. means overall negotiation, then listening power, psychology of a human. Can I say that all these traits by default comes into the picture when you are into the sales? Yes, because it is very important that you have to judge in the initial stages what that person likes. To a great extent, I had one senior in one particular area in the field has told me, sir, वो जो है ना कोई कस्टमर उसको वो ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं जब उसके पास जाता हूँ तो ब्लू शर्ट पहन के जाता हूँ. To that extent, I have heard people doing this in sales. It was amazing for me, but yes, it was true. Somebody told me Yeah. personally, one to one. I have not heard this. So you must understand that you must understand the person sitting in front of you. You must understand what he likes, what he dislikes. You must understand sometimes as a salesman what his favorite things are. Talk about that. If he love cricket, then maybe you can talk for a few minutes about cricket or particular game or particular hobby or something like that. So these things becomes very important because these are the things which takes you closer to that person, and then the communication or the I would say the negotiation skills, the challenges reduce. काफी कम हो जाता. Interesting. And what about patience? I would say from my time, we had a lot of patience. But if I see you around all the youngsters today, they don't have any patience. They want everything next day morning. Right. And that doesn't happen. And many times, they then get frustrated or they start behaving little different way or difficult way. And then you have to just calm down and say, look, boy, you have to be patient to some extent because there are reasons for which you are not getting the result next day morning as you expected. It is not proper. It is not correct also. So when you plan, it is very important also look at a time frame because decision making has become very fast now because of the external factor. Like you talk about AI today. I mean, you have such a thing available within 15 minutes of time, which you probably in our times, it was very difficult for us to even think that we have to refer to so many things. We have to think for a few days that what is right. Does it exist that way? Today,
it's all available to you. So then that on the other side, that patience also is reduced to a great extent. But if you are totally patienceless, then it becomes a problem. नहीं, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलती हूँ. हर MBA ग्रेजुएट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने से पहले एटलीस्ट 6 मंथ का तो भी सेल्स का जॉब करना चाहिए. अग्री या डिसएग्री? 100% एक्यूरेट, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे आपको कहा कि उसको बिजनेस समझना चाहिए. और बिजनेस कहाँ पे है? बिजनेस बाहर है. बिजनेस आपके ऑफिस में नहीं है. आपके ऑफिस में आपके काफी अलग रोल है जो आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपको आपका बिजनेस समझने के लिए जिसके साथ आप बिजनेस करते हो उसकी सोच क्या है, उसकी वो किस तरह से करना चाहता है. पहले तो वो तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहा है, क्यों ले रहा है, तुम्हारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और तुम्हारे पास कंपटीशन अगर ज्यादा है तो वो कॉम्पिटिटर को छोड़ के आपके पास से क्यों ले रहा है, ये भी समझना बहुत जरूरी है. बिकॉज देन ओनली यू कैन प्लान योर स्ट्रेटेजीज फॉर नेक्स्ट फ्यूचर और नेक्स्ट प्रोडक्ट इन लाइन विथ व्हाट योर सक्सेस से, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया. Understood. And the person is not ready, then what is the alternative? Handy graduate is having right now. It becomes very difficult, but I won't say that. That does not mean that only salesmen can become entrepreneurs or founders or be a very successful people. Even I have seen many chartered accountants, very top engineers who has not been into the market or something. They also become a very successful, but then they have to have an open mind and analytical mind, which is so important that as long as they have a willingness to pick up from their field force, from their different areas of departments, and openly accept it and look at it, the pros and cons, what is beneficial, what is not beneficial, then you can understand, and then you can very well adopt to a situation what your company desired as a managing director. So पहली बार ऐसा कभी हुआ कि किसी एम्प्लॉय का फेलियर आपको खुद के फेलियर से ज्यादा हर्ट किया? Most of the time I would say कि they were not fit for the job. Oh, that particular job. I still believe very strongly that every human being is good by nature, unless he proves otherwise. आप उस पे विश्वास रखो, आप उसको अपॉर्चुनिटी दो, अब वो भी कोशिश करता है. बट कई लोगों की अपनी लिमिटेशंस होती है हर चीज. एजुकेशन वाइज लिमिटेशंस है, या तो समझ के वाइज लिमिटेशंस है, या तो उसको और कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसको सक्सेस नहीं आ रही है. तो दैट बिकम्स ए फेलियर. बट देन यू हैव टू मेक श्योर दैट वेदर इज फिट फॉर दैट. आई हैव गाइडेड पीपल ऑल्सो. कई लोगों को मैंने कहा है कि भैया ये तुम्हारा फील्ड नहीं है, तुम्हारी ये लाइकिंग मुझे दिखती है, आई कैन रीड ऑन द वॉल दैट दिस इज व्हाट यू आर. Okay, and these are your field. So, okay, I'm not asking you to leave, but as for the first opportunity, you should definitely try this field, and I'm sure you will be successful. Be very frank and honest to them. Otherwise, you waste both time. आपका भी टाइम जाता है, उसकी भी करियर खराब होने से कोई फायदा नहीं है. उसको फायदा नहीं है, हमको फायदा नहीं है. तो frank dialogue always help. और there are people who has gone and worked in their fields, and I have seen them definitely better success they have, and I'm very happy for them. And even if today they beat me, so that is where I think is the real thing. So how you are, you know, मैं हमेशा ये लोगों को, आपने कौन सा चश्मा पहना है, काला, पीला, हरा, लाल, वही रंग से आपको दुनिया दिखती है. आपको जो देखना है अपनी तरफ से देखो, अपनी नजरिए से देखो. आपका यू मस्ट बी वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट अबाउट इट, एंड वेरी क्लीन इन योर माइंड अबाउट अ पर्सन सिटिंग अपोजिट. देन थिंग्स बिकम इजी. right. Always. It's a very simple उदाहरण. आई एम नॉट टॉकिंग समथिंग वेरी ग्रेट, बट दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि आप अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहो, उसको अच्छे तरीके से उसको समझाओ, और
अगर वो समझ सकता है तो समझ लो. I have also find people say taking otherwise. I've seen one or two people taking otherwise. But then I Then didn't. what happened when they Then I said, is your fate. I cannot help it. I did not ask them to leave, but I said, look, one fine morning you will understand that this is not the right things to do. And you are in some other wrong place. It takes some time, but they realize one day. If you are sensible, if he's sensible enough, he understands that, okay, there is something that man has told me 5 years back is true. It's true, it's true. आपने बहुत सारे बोर्ड रूम्स लीड किए हैं. कभी ऐसा हुआ है कि वेरिन डिसीजन हो रहा है, यू नो इट वेरी वेल कि स्प्रेडशीट में तो ये डिसीजन एकदम सही लग रहा है, बट ये रियलिटी में फेल होगा. उस सिचुएशन में आपने क्या किया? Especially working with multinational, you know, especially the pricing strategy, because their products are always good and they are well advanced from coming from Western world or from US, Japan. Pricing strategies sometimes are very different and difficult from the Indian market perspective or from the customer's acceptance level. And that time it was, we still have to maneuver and try our best to convince that, look, the Indian market requirement is different. The consumers' buying capacity levels are different. The socio-economic situation which the normal common human being, or particularly in our case, our customer, who is our customer, is facing difficulties. So why don't we work towards that? And most of the time we succeeded. Okay. But if sometimes we did not succeeded, we did some experiment by taking some risk. But at the end of the day, we were so confident that we proved it to them that, look, I did it, numbers increases, you got the same revenue, but my price was not 100, it was 80. Okay. So sometimes, you see, in business means risk. Right. Sometimes if you have some authority and you think that your top management believes you, to some extent you have to take a risk. Okay, so जब ये सिचुएशन थी with respect to pricing issue I'm talking about, so कोई था कि जो सपोर्ट में था कि ठीक है, whatever he is saying it is absolutely My one of the best supporters were my sales team because they were very comfortable with the lower price. So they were always supporting. They boss आप बोलते हो बराबर है हम भी करना थे. But then there was a challenge also to him along with that is that you increase from 100 units to 120 units, so we compensate the revenue. So okay. this is For them, it means for them the revenue, the top line was important as compared to like whatever it got price you are selling. Exactly. Okay. So final outcome, it was in your favor. Yeah, and if you are a manufacturer, this works very well. I'll tell you why. Because the more you produce, your production cost comes down. Reduces, right? There, you have double benefit. You increase your volume, so your market penetration or your market levels increases as a seller. At the same time, you keep your revenue and it slightly definitely increases because your cost goes down. Goes down. True. So you have to play it very, very smartly. You have to for that you have to understand your manufacturing process. You have to understand what are the intricacies of it and how to manipulate them. Otherwise, it becomes actually tough. Exactly. Otherwise you become tough. It's not easy as what I'm saying. And every time it is not gonna happen that you are just increasing the top line and getting it compensated for the same. Every time it is not gonna Chances happen. are always 50-50. Yeah. You have a risk of failure, but then again I said you have to take some risk to reach to that. So, आपने global headquarters, as you are talking about कि pricing issues and all सारी चीजें रहते थे, global headquarters और local market, obviously ये दोनों की priorities बहुत अलग होती है, right? तो क्या आपने कभी openly disagree किया? Openly? Yes, in one of the case especially again it came back to the pricing because I'll tell you why. In
in a international or global players, when the headquarters are somewhere in the Western countries, they are, it's all compartmental wise. So, uh, not one person has everything known what is happening in India. There are production people, then there are finance. Of course, there is an overall person who is heading the whole operation, who is looking at the paper, that how much sales has taken place, how much revenue, what are the margins, what are the profit lies, whether we have a loss, profit, everything. But then again, it comes to market conditions and situation and strategies. One is whether that product volumes they expect is, because especially in India, many times I found that our population numbers gives a very different ideas to the global world. True. It's true, but as far as that clothes are concerned, consumer markets are concerned. Consumable for FMCG, it is accepted. It is accepted that 140 billion people stay here. That's a different ballgame. But when it comes to a niche product line, high technology product line, how much is the market is a really big challenge, and it is you must understand that very well, and to reach out more and more to them or to expand. You have so many external factors. Like I always see that we have so many new companies coming up, so many new ventures are put into by young IITians or educated people, and that's very good. But again, we are looking at technologies which is just consuming that 140 billion people. Are we doing a basic R&D? Not to a great extent. We have to look at China. I happened to be 3 years consecutively going to be in China for my company as a director. And I was part of the team which was developing a manufacturing process. And what I see around China is so much production. So not only one product, so many different ideas, so many different products, simple things, right from plastic to rubber to wood to technology to the rocket science to making an aeroplane, right from smallest thing. I mean, they were far ahead of us, and one of the main reason was basic research. Okay. That we are lacking. We must understand that our industry can grow, because of the market size we are having. But unless and until we basically create our own developed R&D based product, how are we going in real sense? Our nation is going to go ahead. That is the main thing. And there, I had always sort of a discussion that you are already there. There is India, we are reaching there. So we want our research, especially in medicine and healthcare industry, where I was working scientific instrumentation line, I could see there were a lot of deficit. And it was one of the main constraint was the financial constraint. Right. And how to overcome that was a big challenge. So I said, whatever little we have to do, we should do. So again, it came to a challenge of price, affordability, and giving them good service that it continues their work without any disruption. This is what I did. What was the risk you took that time? Because you are openly disagree whatever the edge to people are saying, and then on the contrary, you are talking about pricing also. So, what was the risk you took? It was, according to me, it was a calculated risk. But I was, more than that, I was very confident that it is going to work. Okay. It is going to work because if I show numbers, nobody is going to say anything. Everybody will be happy. They wanted to see numbers. And, in different way on these corporates, if you see at the top level, numbers is what matters. Right. And I believe you were always supported, whatever you are claiming, supported with By numbers. action.
राइट, नंबर्स वर ऑलवेज देयर एंड जस्ट वांट टू नो, यदि ये चीज उल्टी पड़ जाती हाँ तो करियर पे क्या इम्पैक्ट आता आपके? ठीक है, it may be a little bit temporary setback, but then I mean the experience what I had by that time. ओके, Once so that means I your would risk have- was I would- completely I would- calculated. I was very calculative all the time and I was very clear कि अगर मैं फेल भी हो गया, इसमें रिवर्स भी आ गया, तो भी I know I'm going to do much better whatever next I do. ओके, सी हार्वर्ड से यूजुअली लोग फ्रेमवर्क लेके आते हैं, आप लर्निंग लेकर हैं, सो वहाँ ऐसा कोई डिसीजन याद है जो आपने उस लर्निंग के बेसिस पे लिया? देखो मैं डायरेक्टली तो हार्वर्ड में भर्ती नहीं हुआ था. I was very lucky and thankful to my employers that they give me an opportunity by paying a very fat fee to join the training program conducted for only for presidents and managing directors of the various companies. So there were almost about 25 different MDs and presidents from different all over the different countries. So it was a great experience, and I think one of the ways I looked at because being an Indian and we know we are labor intense country, and labor is a very important issue for us because that's a common man's real working. राइट, There was some cases which was given to us to resolve, and that resolution was not very easy, tough. That means 8 o'clock the paper is given to you, and you have to come out with your solution at 8 o'clock in the evening in isolation. Oh. Only one person in a cabin. नॉट इवन केस, Not even, nobody. Your laptop, you and your, whatever you have learned for last 7 days, the question. Then 7 days, the question. So, there was something that I did not understand. They put me a case of a company in United States where labor strike was there. And, they had given me various options and see what is to be done and what is the impact of that particular thing in terms of finance, in terms of your market situation, in terms of your future, in terms of your damaging your brand, plus the employees, and so on and so forth. What works for me was the Indian simple labor philosophy. ओके, Labor को संभालो. ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट. That is important. You were president, good salary, reputation, respect, power, I mean, predictable future, everything was there. लोग उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए पूरी पूरी जिंदगी लगा देते हैं एंड यू वॉक अवे फ्रॉम इट. सो आपको कब ऐसा रियलाइज हुआ कि अब निकल लेना चाहिए? Actually, after getting everything from there, at that point of time, I realized that let us do something of your own. और वो desire था mind में, and I was fortunate to have my colleague with me who also is currently we are working together. Okay. And then holding each other's hand, I could really understood that yes, we can do it. We can do it. And at that point of time, we decided that let us do something of our own. And this is how it started. कोई इंसिडेंट था जिसकी वजह से ये थॉट डेवलप हुआ या डिससैटिस्फैक्शन? नहीं, dissatisfaction ऐसा नहीं था, but then depending too much of on somebody else, wherein many times you are not feeling very comfortable about those. You have to follow those things. And that, though it was not very irritating or they were not wrong in their part, because from their point of view, they were right. राइट. But, well, from your point of view, if you think that yes, you have an opportunity, you can do it, then why not? That was the question we asked ourselves, and yeah, then do it. रेजिग्नेशन लेटर लिखने में ज्यादा समय लगा या वो सेंड वाला बटन दबाने में ज्यादा समय लगा? A very vital question.
सेंड वाला बटन दबाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट Okay. लिखने के लिए थोड़ा टाइम लगा इसके लिए, क्योंकि वो 10 साल की जो एक्सपीरियंस था, जो लोग सामने आपके सामने आए थे, जो हमारे लिए आए थे, हमने लाए थे, हमारे कस्टमर सब आपके सामने आए. यू सी वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे, एंड यू कैनॉट फॉरगेट दैट. आप ऐसे टाल नहीं सकते हो. तो थोड़ी ये भी सोच आई कि हम गाने के बाद क्या होगा. बट लेकिन दूसरा भी एक ख्याल आया कि दुनिया में बहुत सारे, हम कुछ भी नहीं, इतने छोटे भी नहीं है, इतने छोटे हैं, बट इतने बड़े बड़े लोग चले गए, ना दुनिया रुकी ना कुछ रुका. Okay. कंपनी तो चलती रही, एक आया, दूसरा आ गया, दूसरा आया, तीसरा आया. तो ठीक है, हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हम कुछ करेंगे, ऐसा करके हम निकल रहे हो. उस रात आपको नींद आई? आई मीन आपने घर पे सबसे पहले किसको बताया एंड उनका रिएक्शन क्या था? किसी ने आपको कहा नहीं वीरेंद्र ये गलती मत करना? मतलब जस्ट वांट टू नो सबसे पहले किसे बताया? So I told my wife, and I told her that look, this is what I'm thinking, and I'm very confident कि हम लोग जो भी करेंगे करेंगे, और आपको कोई उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. एंड विल वर्क एट दैट टाइम. मैंने कहा कि हम काम करने के लिए कभी भी नाम में होते, क्योंकि इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, आई मीन वर्किंग फॉर ए मल्टीनेशनल इज 24/7 जॉब. राइट, आई नो. तो उसमें तो हमारे आदत बन चुकी थी. तो हमने कहा कि हम अगर उसी तरह से काम करेंगे तो हमको सक्सेस मिलना ही मिलना है. और हमने तभी एक रिस्क जरूर ली कि हमने एक देखा कि जिस प्रोडक्ट के लिए हम 12 साल काम कर रहे हैं इस कंपनी के, उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, उसके हम कॉम्पिटिटर नहीं बनेंगे. तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था हमारा, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी मार्केट में कि ये कोई हैंडल ही नहीं करता है, कोई कुछ करता ही नहीं है. हम जब हेल्थ केयर में जाते थे, लाइक पोलियो वॉज वन ऑफ द केसेस, कि इंडिया में 5-6 हज़ार पोलियो के केसेस चलते थे. एंड polio is such a disease that even if you have crores of rupees, there is no medicine, there is no drug even today. टुडे आल्सो. Small. हमें आपको एक दफ़े हो गया तो आपको you have to live your life with it. तो we came across certain technologies, we came across certain people in our thing, and we had that back of mind कि हमको कुछ अच्छी चीज़ करनी चाहिए, which will help society, which will help us also. And we came across a company where we talked to them. And but it took, and we told them that it is not easy. It took, I would say, almost 3 years plus, 3 years plus for us to accept the first product into the market. But we knew that we are going to succeed. And once it clicked, today we are, I would say it is his wish. Bhagwan ne, we are just instruments in between. And today, that whatever hard work we did, whatever smart work we did, whatever technologies we brought into India, we got success, and polio is eradicated. Of course, ours was a very small part. Government of India, I must say that they are done a fantastic campaign and job, which is unbelievable. And I would say even today, right? I am saying you today that what government, health ministry and health our ministry is doing, it is far, far more than even the many private entrepreneurs and companies are doing for the better healthcare of the people. I have seen that very closely, and I have a lot of confidence in that, and I trust that very clearly. And with that wish, and little bit of very small but our little hand to that, India is polio free today. Yes, and seriously, hats off. I mean, the kind of thought process you were having that time, no doubt it is a combined effect. But then, आज के डेट में आज हम प्राउडली बोलते हैं इंडिया इज पोलियो फ्री. Yes. That's part of. और यदि सपोज आपका फर्स्ट ईयर बिजनेस वेंचर फेल हो जाएगा, व्हाट वाज द प्लान बी? What was the plan? Plan B was actually when we left,
both of us had many opportunities from competitors. Which is pretty obvious. So, and of course, we also could have seen many opportunities. We were willing also to do some other businesses or some different product lines and so on and so forth. So I tell you, we were extremely lucky by grace of Lord. वो टाइम कभी आया ही है आया ही नहीं. हमारी जिंदगी में. And I must say that it is pure luck. It is our fate, luck. हर एक आदमी को ऐसा होगा, ऐसे नहीं हो सकता, मैं बोल सकता हूँ. सही बात. लेकिन आपकी उम्मीद होनी चाहिए. आपके पास यू मस्ट हैव दैट कि मुझे ये करना ही है. जहाँ चाहे वहाँ राह बनी जाती है. तो राह बन जाती है और सबकी बनेगी. और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, कोई भी हो, मैं हूँ क्या और कोई भी हो, वो उसका काम बनेगा ही बनेगा. लोग यूजुअली एंटरप्रेन्योरशिप में जब जाते हैं वो फ्रीडम ढूंढते हैं, बट एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग गोज, फाउंडर सबसे ज्यादा बिजी इंसान. फाउंडर. सो आप किस वजह से ये एंटरप्रेन्योरशिप वाले जर्नी में आए? आई मीन, वाज इट फ्रीडम, वाज इट पीस ऑफ माइंड, और व्हाट वाज द रीजन? See, freedom was one part, as I said earlier. हर चीज को आपको किसी को ऊपर पूछना पड़ता है. तो वो थोड़ी सी फ्रीडम की इच्छा थी. और एक डिजायर भी था कि हम खुद भी अपना बिजनेस कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं. कॉर्पोरेट में क्या मिसिंग था? कॉर्पोरेट मतलब में ठीक है, यहाँ का पार्ट समझ में आ गया, व्हाट वाज मिसिंग इन कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट में थोड़ा सा ह्यूमन टच मिसिंग था. ओह. बिकॉज कॉर्पोरेट में क्या होता है कि एट द टॉप लेवल, डाउन द लेवल, पीपल एट एवरी लेवल यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सबऑर्डिनेट. दैट वाज ए रूल, हायरार्की रूल. फाइन. बट कहीं भी उसकी आपकी लिंक टूट गई तो उसका इम्पैक्ट लास्ट तक आता था. इट्स अ पिरामिड सिस्टम. सो कहीं पे आपको गलत टॉप लेवल का आदमी मिल गया, हु इज अ डिसीजन मेकिंग एंड ही इज नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम द राइट वे, तो फिर बाकी की कड़ी भी थोड़ी सी लूज होने लगती थी. सो वो एक पार्ट था थोड़ा सा जो हमने एक्सपीरियंस किया था. हमारे बारे में तो नहीं हुआ बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बिकॉज वी आर रियली एट अ टॉप लेवल एंड वी वर परफॉर्मिंग. बट डाउन द लाइन पीपल एट सम प्लेस समवेयर नीड टू फिल दैट. Though it was our responsibility, we did it at the best of the place. But there were some indirect functions which corporate office, you never be a single boss in corporate offices. Yes. There is a one against another, at every level. True. And if one link is a little bit disturbed, then the whole chain is disturbed. Absolutely true. I mean, you were in corporate. Corporate में क्या होता है ना, you were in top position. तो कॉर्पोरेट में बिजनेस आप चला रहे हैं, राइट? बट जब आप फाउंडर वाले प्लेस पे आते हैं तब बिजनेस आपके साथ 24 घंटे चलता है, राइट? सो फाउंडर बनने के बाद सबसे बड़ा शॉक आपके लिए क्या था? Only sole sense of responsibility. कि boss starts at your place. At you, that's it. I have no opportunity to pick up the phone and talk to my boss either in Asia Pacific or in US. कि boss, अभी क्या? What do you think we should do? There was nobody there. Right. The buck starts at your place. Right. So the biggest shock is every time you have to. Yeah, every time you have to do it. Understood. So लोगों को मैनेज करना डिफिकल्ट था या खुद को मैनेज करना डिफिकल्ट था? I won't say खुद को मैनेज करना डिफिकल्ट था. I will tell you why. Because till you come to one particular consensus or a decision कि मुझे लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है, उनको क्या सिखाना है और मेरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होना चाहिए, ये डिसीजन लेने के लिए ही काफी टाइम लगता है. एक दफे आपने उस डिसीजन को ले लिया, फिर आप उसी पाथ पे चलते जाओ तो अपने आप सब रास्ते बन जाते हैं. जब आप फाउंडर वाले रोल में आए तो आपके लिए टेंशन मनी वाला पार्ट था या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला था?
एक्चुअली देखा जाए तो वेरी ऑनेस्टली बाय ग्रेस ऑफ गॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला डिसीजन काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ओके, मनी वाला पार्ट नहीं था इसलिए क्योंकि वी आर इंश्योर दैट कि ये इतना धंधा होना चाहिए और वो धंधा हो रहा था क्योंकि हम उसके लिए जी जान के मेहनत कर रहे थे and it was happening. So that equations, you are not making a bumper profit or very great thing, but we were managing it very well to the extent what our organization was. Okay. 8 लोग 10 लोग 15 लोग, we were managing very well without any trouble. But वो sense of responsibility थी जो कल की थी. What is tomorrow? But थी आज. What is tomorrow? Was that feeling was giving a lot of thought process and tension. क्योंकि आपको आज तो ठीक है, कल क्या होने वाला है, कल ये प्रोडक्ट बदलेगा, कल ये टेक्नोलॉजी बदलेगी, कल ये कस्टमर बदलेगा, क्या होगा, उसके लिए आप तैयार हो तो उसको खुद को तैयार करने के लिए टाइम लगा। एंड जो फर्स्ट टाइम आपने फर्स्ट मंथ एज अ फाउंडर जब आपने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की, बिकॉज इसके पहले तो वो चीज आपके पास नहीं थी, वो हम जब लेते थे। एग्जैक्टली जब फर्स्ट टाइम आपने डिस्ट्रीब्यूट की, उस रात में सुकून से नींद आई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अच्छा लगा, क्योंकि वो सोचा था कि चलो हमारी वजह से भी किसी की जिंदगी बननी चाहिए, किसी फैमिली को हम आज संभाल रहे हैं, ऐसी में जो फीलिंग आती है वो आई। आई मीन वो दैट फील मस्ट बी देयर ना कि अब मेरे वजह से किसी के घर का घर चल रहा है, राशन चल रहा है, घर चल रहा या है, जो भी है, उसकी फ्यूचर भी हम सोचेंगे, तो वो हिसाब से अच्छा लगा। देर इज उसके वजह से सेटिस्फैक्शन कोई नहीं है। Okay. So that was a blessing. That was a blessing. इंडिया में what I have observed is जो फैमिली बिजनेसेस है ना, वो बिजनेसेस की वजह से नहीं बल्कि रिलेशन के वजह से स्ट्रगल करता है, यू नो। सो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, आपने आपके बिजनेस में स्ट्रक्चर गवर्नेंस को पहले प्लेस किया या ट्रस्ट को पहले प्लेस किया? See, I think systems and proper governance, what we are learned from, which was the best part of what corporate has taught me. So, I would say 80% of that we follow and try to build that organization in that basis. But there were 20% of it which we think that it is minus on them, like human relationship, giving one-to-one personal motivation, not living every day just by means of numbers. We changed into a way where it was more acceptable or more receptive by our employees. It was very acknowledged by them, they get motivated, and those little things which kept. ओके, आपको ये चीज़ कब रियलाइज हुई कि आपके बिजनेस को आपसे ज़्यादा सिस्टम की ज़रूरत है? जब कॉर्पोरेट पे काम किया अभी मुझे पता चला, बिकॉज देयर वर मेनी challenges. The company I work, we have not less than 10,000 products. Now, how do you are not supposed to know how many of them you can even know the names of it. It was impossible, humanly impossible. Of course, you are not directly responsible for all of them, but you have to understand the business what it is. And for that, the systems which by which you have receiving the information to you from various 40 different manufacturing units and offices was so good that you almost had a feeling that, okay, you know most of it. Most of it. And once at the top, overall picture is been seen from the top, how you view your organization, if it is known, then the things become much more easier for you to manage. Understood. That's why system is more important. आपने ये कैसे डिसाइड किया कि नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट ओनली केकर बट दे आर परफेक्टली रेडी? ये कैसे डिसाइड किया? कोई टेस्ट लिया या कोई सिचुएशन ने उन्हें जज किया? नहीं, what we did is we gave them the responsibility, specific responsibility in our organization. We told it that the operational part you have to see. Somebody else you have to see. You have to see the technical part of it. Somebody is there who sees a CAD or district responsibility. So we gave them that responsibility very clearly and monitored them.
Mistakes I have is a part of that. But how much? How many times? Is it repeated? These are the vital thing. And once we realize that there are no repeat mistakes, the logic is perfect, the economics is working very well, then we are given the responsibility, authority, and what the accountability. Okay. Okay. मतलब gradually, it is a gradual. It is a gradual. It is not overnight. That it takes gradually. So this is a part of developing an organization. It will take some time, Right. and it takes some few years to do that. But you have to do very balancing act that to whom you are grooming, they should remain with you. Right. So what is their current need and what is their tomorrow need? You have to think that they will not take because they are living daily. Right. Whereas you are not only living daily, but you are living for future also. So not only you, but for them. Yes. So these are very important things which one must. Understood. ओनरशिप और मैनेजमेंट यूजुअली फाउंडर्स, बहुत से फाउंडर्स ये दोनों को मिक्स कर देते हैं. सो आप इन दोनों के बीच में कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं? आई मीन कौन से ऐसे डिसीजन जो ओनर के ही रहने चाहिए, फाउंडर के ही रहने चाहिए, और कौन से ऐसे डिसीजन है जहां मैनेजमेंट को पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए? See, in simple terms, if you ask me, operation part is something that we can always part with. So, especially the policy decisions, some financial decisions not routine, which is for the expansion purpose. कैपेक्स वाले. Capex wale. It's not standard capex also, but a real project capex one. Understood. HR decisions, how your company should work, how are you deviating, are people happy? These are the key areas which you should observe continuously. HR decision will also Is very very important because I have noticed that many people make mistake over there. They are so much involved into their boutique business, making money, driving the business, bringing it to the higher level. That HR business, which is also very important part of individual personal life of all your employees. And they live in different situations. They are not like you. They live in totally different scenario, different situation, different level of their living, different problems they face. Right. Not necessarily those are yours, but if you don't know, you don't know how to underpin. And then what affects is their performance. Right. And then the net result is the performance of your organization. Obviously. It's all linked and connected. But this is quite surprising for me. HR should be under you. HR is not something which you should leave on your management. You should take care. Operational part at least. You have to have policies totally discussed within yourself as at the top man. Really at your, because that's the organization which is important. Right. That's where the way. अगर कल को आप ऑफिस जा रहे हो, you don't have any kind of designation, so how people will recognize, I mean how people will tell you who Virendra Tipnis is? See, one thing I have decided, or one thing I'd be happy with, is that there should not be no nameplate on the door of mine because of which the customer or business is angry. That's very clear. I'm very clear that it should not happen that business is happening because of me. This is happening because of me. This is not happening because of me. No. It is happening. Don't have name plate outside your cabin. No. Anybody's and the door is never locked and never closed. It is all open. Anybody can walk in and anybody can talk to me. And even after me, when my cabin is not there, suppose tomorrow I walk in there, I will not like that just because I'm not there, that business is not happening or something is lacking behind. This is the meaning of what I mean by template. That my presence is not very important.
it is important, then I am running it. Now it is in that somebody else's hand, or our successors, our professionals, or our next generation. Maybe my own son, maybe my own brother, whosoever is that, professional, non-professional. My role is satisfiedly, to my satisfaction it has ended. राइट नाउ आप 73 हैं, आप उतने ही क्यूरियस हैं अपनी सारी चीज़ों को लेके. जस्ट वांट टू नो 50 के एज में बिजनेस को लेके ऐसा कौन सा बिलीफ था जो आज के डेट में पूरा चेंज हो चुका है? See, there are two things which are changed. एक तो हमको ऐसे लगता था कि आपने बहुत मेहनत की तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगा. हाँ वो यही की टू. बट ऐसा नहीं है. और दूसरा ऐसा है कि आप जो आप मार्केट एंड द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट आर चेंजिंग सो रैपिडली दैट हमारे जमाने में एक था कि ये कस्टमर को चाहिए, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है, यही है, तो अगर आप देते हैं तो वो आपसे लेगा. नाउ द कस्टमर आज के जमाने में his options are many. या Not only in terms of products, they come for technology, in terms of uses, in terms of his different liking. आपको आपकी अपनी तरफ से वो वेरिएशंस बहुत है, वेरिएशंस है. तो वो चेंज आज के ज़माने में और पहले वाले ज़माने में बहुत था. तो मुझे लगता है कि खास के यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वो ज़माने में शायद कम थी. बट वी वर हैप्पी विद दैट बिकॉज अगेन द लाइफ स्टाइल, द सोसाइटी वॉज एट डिफरेंट लेवल. टुडे आप देखते हो कि किसी को 50,000 1,00,000 की तनख्वाह है, 50,000 की तनख्वाह है, 30,000 की तनख्वाह है, उसके हाथ में 1.5 लाख रुपया मोबाइल फोन है. अब ये रेशो कैसे कहाँ बैठता है, देयर आर नो टक. बट आई नो द रीजंस बिकॉज वो इन जमाने में हमारे पिताजी, हमारे अंकल सिर्फ वही हो भी घर में, बाकी के सब बच्चे थे या तो सब तो कहते थे एजुकेटेड काम करते थे. मोस्टली द लेडीज वर वर्किंग इन द हाउस. टुडे अगर घर में 4 लोग हैं तो 4 ही लोग कमाते हैं. सो नाइदर they wanted to got a ration from their salary, somebody else is doing, his father mother is doing. ना उनको घर की जरूरत है, ना उनकी गाड़ी की जरूरत है, क्योंकि है ऑलरेडी घर में. So these are the different things which have changed the lifestyle of people, and which is good. I'm not saying no, but it has changed the entire of your outlook towards what you require and how you proceed to it. You have to change it. सर एआई को लेकर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो मुझे कुछ ऐसी जगह बताइए जहाँ पे एआई ने आपको बहुत ही सरप्राइज किया, एंड कुछ ऐसी जगह जहाँ आपको लगा बहुत था बट वो सिर्फ हाइप निकला. एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. मुझे जिसमें मैंने वो बहुत सरप्राइज किया, और मुझे लगता था कि एआई अंदर एक फीलिंग थी कि टेक्नोलॉजी टेक्निक इसमें बहुत काम करेगा, फास्ट डिसीजन लेगा, कहाँ पे क्या आपने इंफॉर्मेशन मांगा वो इंफॉर्मेशन देगा. मुझे एक फंक्शन में बुलाया गया, वहाँ पे हरिद्वार के एक बड़े साधु महाराज आने वाले थे, उसका तुक्का आश्रम था. और मुझे बोला कि नहीं सर आप आइए और आपको दर्शन करने हैं. मेरा क्लोज फ्रेंड था, मैंने बोला जरूर आऊँगा. स्वामी जी है, आई एम ऑल्सो ए क्वाइट गॉड फियरिंग एंड रिलीजियस पर्सन इन दैट सेंस. मैंने बोला जरूर नमस्कार करने के लिए मैं जरूर आऊँगा. आई तो मैं गया वहाँ पे. उससे बोला मुझे नहीं आपको खाली नहीं आना है, आपको 2 लाइनें बोलनी है, उसको बोलो आप महाराज के बारे. मेरे बोला महाराज के बारे में कोई बता तो दो मुझे. अच्छा, तो उन्हें कि ये आश्रम के ये हेड है, उनका ये बैकग्राउंड है, उन्होंने ऐसे वेद और सबका स्टडी किया. मैंने बोला यार वो कभी जिंदगी में हमें कुछ पता नहीं, अभी क्या करे. मैंने मेरे
कलीग को पूरा तो ऐसा ऐसा तकलीफ है भाई, क्या करने का मेरे को। मैं 1 घंटा हुआ देखने की कोशिश करता हूँ, 4 लाइन के ऊपर जाता नहीं है, मैं क्या करूँ। कह रो यंग था, एक्सपीरियंस आदमी था, एआई में कुछ डाला, उसने क्या डाला मुझे पता नहीं। Okay. कागज लेके आया, मेरे हाथ में रखा, मैंने बोला भैया ये इंग्लिश में लिखा है, मेरे को हिंदी में है तो मराठी में बोलना है। 5 मिनट में दूसरा मराठी का पेपर लेके आया, हिंदी का पेपर लेके आया, एंड आई वाज शॉक्ड। इतना बढ़िया उसमें लिखा हुआ था कि महाराज जी नमस्ते, आप यहाँ पे पधारे, ऐसी सब लैंग्वेज, और आपने ऐसा काम किया है, ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आए, लोगों को अनुवेश किया। अरे बाप रे, इतने हेवी वर्डिंग्स थे कि, लेकिन मुझे तब पता था कि एआई की पावर कितनी है। 15 मिनट में एआई ने आपको क्या बोलना है ये एक A4 साइज का पेपर लिख के दिया, दूसरे 5 मिनट में उसका मराठी में अनुवाद किया, दूसरे 5 मिनट में आपका हिंदी में अनुवाद कर, बोला आप जो बोलना है बोलो। आई वॉज सो रिलैक्स। मैं बोला बाप रे। नाउ ये तो सोशल हो गई बात, बट आई अंडरस्टैंड that the information what we need, especially in R&D sector, because you don't have to reinvent the wheel again. True. That's a waste of money and time both. You have the information in the hand. I think all the youngsters, they should use what they have in their hand, what they know. They should utilize it and go beyond it. This is what one should see, and it's coming very fast. According to me, the pace at which I have got कि ये अब आए ना, उससे ज्यादा फास्ट आ गया, आ चुका है। बहुत And it fast आ गया। is changing very fast. Very changing very fast, advancing very fast. So sometimes you get little scared also. But I think I'm fine with it. I welcome this change. A lot of things will yet to prove, because time will prove. Because हमेशा मैं एक बात सोचिए कि अगर किसी में सॉल्यूशन नहीं है आपके लिए, को टाइम एक सॉल्यूशन होता है अपने आप। तो इसका भी एक थोड़ा सा सॉल्यूशन आएगा। टुडे यू सी Sunday Times of India and see last 2 pages, except the sports, you see all these AI expert photos, and एक ने एक ये बोलता है, एक दूसरा बोलता है। So we have got lot of different views and angles. Time will tell. Yes. But it is a must. It has to be there to proceed, for us to come out of various difficulties which we are facing, like environmental problems and other things. So these are the challenging the agriculture part, the feminine what we face due to droughts and other things. So this is the area which is very challenging, and AI will play a very vital role into it. This is what I feel. He's already started playing very 1 year old in his role. I know, and yes, I have seen recently how somebody in agriculture area is developing a crop, particularly with the help of AI technology. Yes. And that is what Even how much water that particular land is required, it has also been informed by Already AI. informed. Yes. beforehand, Yeah. Yeah. and you can organize that. Okay, if there is no rain, where is my source, and how much do I require? Right. This is where important is. And I think with this population of country and other thing, apart from our technology, agriculture is a very, very important part of it. The environment is very important part of our life, and that's how our life is going to elevate. It's not just by means of money. You cannot live a better life just by having your money. You have to have so many other paraphilias which are dependent on so many external factors. So you have to do best what you think you can contribute. This is how I believe. And the areas where AI has disappointed you. सरप्राइज वाला कब बताया आपने? डिसअपॉइंट कहाँ किया? आप डिसअपॉइंटिंग आता आई शुड से, आपको लगा कि ये इतने स्पेस में आएगा, बट देन वो सिर्फ हाइप निकला, क्योंकि वहां के वो इतना पेस में नहीं पहुंचा है। In the area of little bit of digital marketing, what I think is, I am not yet very sure that whether it is due to the technology or AI की वजह से, या the consumer behavior to whom you are approaching as a prospective customer. But many times I found that it is not very effective as people think. So I tell you, there are many brands, जो ब्रांड बने ही
सिर्फ ये डिजिटल मार्केटिंग और एआई की वजह से. हाँ, वो आगे क्वालिटी साइड है. Again, but this is, I mean, the person has used that technology in that way to make it asset for the business. But again, that is for the consumables mostly. Yeah. This is biggest point. When you talk about TikTok, you see, as today you look at United States of America, why they are leading the whole world, or why they are, I would not say dictate, but why they are dominating most of the market financially, otherwise, trade-wise, why they are doing months and years together trades business, but still that agreement is not signed. The reason being that they have the basic product technology R&D which we don't have. Now what we are now going into that, we are very late from that point of view. So these people, and it has then come to a situation where you need to have a dependency that you have to reduce as fast as possible. And my only hope is that AI will narrow this gap faster. Yeah, because we have human mind asset are with us. Yes. And the government is also supportive. Let me be. I'm not at all favoring anyone, but yeah. We have definitely in India a very bright future. Yeah. You see youngsters coming with so many new products, new ideas, and they are very successful. Because that success leads to another success. Right. This is a very simple human phenomena. So once you have that success, you always wish to have a success. So it is never like a failure, and that inspiration will take you to the another phase. And that's why I'm very optimistic about youngsters in India and future of our country. Our country. Yes. एंड अभी जैसे आपने बोला कि वो यंगस्टर आके जो ऑर्डर का था उसने आपको लिटरली सरप्राइज कर दिया. सो जस्ट वांट टू नो किसी आपके यंगर कलीग ने आपको कोई ऐसी बात सिखाई जिसने आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया. Yes. Especially, in our days, we are doing servicing by physically going there and doing everything. Yeah. That boy came and told me once, मैं ऑफिस में बैठ के सर्विस करा के दिखाता हूँ आपको. It was a shocker to me. Okay. So the time was a constraint there. Of course, there was the money factor which was there. That time service करके दिखाता हूँ, customer will not be disappointed at all. Now his meaning of service was slightly different than the physical service which you used to do mentionally. But वो इतना काबिल था, उसने इतने कस्टमर को अच्छी तरह से हैंडल किया. और जो भी हमारे पास वो पर्टिकुलर स्पेशलिटी सर्विस इंजीनियर नहीं था, ही वाज आउट ऑफ स्टेशन फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम और सिस्टम विच वे कस्टमर इज ऑपरेटिंग. 4 दिन बाद में गया तो भी कस्टमर वाज सेटिस्फाइड. ओह. सो दिस इज समथिंग ए न्यू थिंकिंग फॉर मी कि अरे भाई ऐसा भी हो सकता है. और वो ये 25 साल का लड़का मुझे बोल रहा है. सो इट वाज बट आई एम हैप्पी because this is the way one can handle it also. So so it is not all the time the conventional way or the old way which is there. You have to accept and adopt to the new ideas. Only then you can move it. Understood. सर ऐसी कौन सी हैबिट है जो पिछले 3-4 डिकेड्स में बिल्कुल नहीं बदली, जिसकी वजह से आप 73 की एज में भी इतने एक्टिव हैं? Really, I love to meet people and talk to them. Okay. मेरे को बहुत अच्छा लगता है. वो सेल्समैन का जॉब ऐसे था कि रोज नए नए चैलेंजेस आते थे. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों से बात करूं, मिलूं. तो मेरे कैबिन में बैठ के आइसोलेशन में बैठता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता है. आई जस्ट एवरी 15-20 minutes I get up and go around. Okay. So I understand that sometimes people say कि यार दिखने को आता है क्या बहुत सबका. नहीं, that's not the idea. The idea is I want to walk. I want to see how things are happening. And वो कभी नहीं बदली. I love communicating with people, and that is why I'm also a lot of socially also active. I'm a Rotarian, and I do take part in so many people, and I love meeting different people. I'm connected with other
social groups also in the community, Okay. and that really helps me in keeping myself fit. And another thing is, from the pure perspective point of view, I think my advice to people is, especially youngster, is that nowadays you have a lot of opportunity. हमारे टाइम पे जिम था नहीं, वो जिम का मतलब क्या है पता नहीं था, तो हम लोग अपने चलते थे, क्रिकेट खेलते थे ग्राउंड पे पूरा दिन, सवेरे 8 बजे गए, रात को थोड़ा सा टाइम, शाम को दोपहर को खाना खाने आए, बाद में बिफोर योर मदर शाउट्स एट यू, अगेन यू रन Always भाग जाओ। भाग जाओ, शाम को आ जाओ। तो ये जो बात थी, दैट हैज मेड अस little bit fit. And if you ask me today, because of the lifestyle change of the youngster, control your diet and do exercise. ये दो चीज है, ये एक फिजिकल है, बट योर माइंड ऑल्सो हैज टू बी अर्निंग, एंड फॉर दैट you need to be interactive with lot of people. जितने लोगों से आप ज्यादा मिले, इतने लोगों से आपको वो एनर्जी उनकी आपको आती है, आपकी एनर्जी उनको उनको जाती जाती है, and accordingly ये- people will है। understand, people will take you. ये जो अपने फ्रेंड्स के साथ में बिताया हुआ टाइम जो रहता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सही बात। आज से 50 साल बाद भी आपकी कंपनी खड़ी रहती हो, ठीक है, ऐसी कौन सी एक वैल्यू है जो आप चाहोगे कि नेक्स्ट जनरेशन उसे रिवर्स ना करे? Honesty and integrity. And the third thing I would ask, again with my sales background, कस्टमर को कभी आप चीट मत करो किसी भी हालत में, at any cost. Even if you lose money, if you are committed and if your customer, you are to offer him a right kind of product and service, उसको मत करो. Honestly, integrity is always a very, very important factor, because even at my level, our corporate office, we used to have 60 minutes each month a HR training lesson, and continue, and we used to attend and ask some and reply there some of the questions. There must be about 50 people at a time hearing, but every one of you have to at least have 1 or 2 questions and also have the training. And I have found that integrity is one of the most part, because integrity is something like, when nobody is observing you, how you are doing it and what you are doing, that is the key. जैसे तुम्हारा बॉस देखता है करके तुमने काम चालू किया, वो सब स्कूल में करते थे, ठीक है, टीचर ने देखा तो आप नीचे बैठिए काम चालू किया, बट if you have this quality with you, and if you will, then your organization is set. You have the right people there. Just take care of them. आपको ऐसा लगता है कि ये वैल्यूज को नेक्स्ट जनरेशन को बरकरार रखना थोड़ा टफ रह सकता है? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि कंपटीशन जो है आज उनको, अगर वो उसमें मार खा गए, या नो उनको, if they lack in this particular quality, They'll be out of the they will be out of job game immediately. rather. They will After game, their future is affected and everything. So they have to adopt, and they might give a different name to it, but more or less they will have to do this job. Right. They will have to do value this character under which you are working and your behavior. तुमको उसका कोई रास्ता नहीं है, because the minute you fail, even for little time, somebody is going to take your job Right. immediately. So you have that threat. So वो जब आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे ये थ्रेट है, मुझे इसी वजह से काम करना है, मेरा बॉस देखे कि नहीं देखे, मुझे बॉस 5 बजे घर से चला गया है, रात को 8 बजे तक मैं बैठा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लिए काम करना है. ये जब उनको, और मुझे 100% आई एम श्योर दैट they will understand very quickly, and they have understood it. So I am very confident कि ये problem नहीं आएगा. But these are the terms, these are the key characteristics or important things under which we learn. For us it was a first time learning. आज के बच्चों को integrity का meaning मालूम है. मैं कॉलेज के बाद बाहर नौकरी को गया, उसके बाद में 4 साल भी मुझे मालूम नहीं था इंटीग्रिटी वुमेन का वर्ड मीनिंग क्या है. सो ये डिफरेंस है. सो आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक that should not be a problem. So my advice, 2-3 things to people is that
you must be open, not close-minded. We need to learn all the time because learning process doesn't stop till man dies. Up last minute, and I also believe and strongly, and I tell everybody in my lessons or TVs with कि तुमको क्या लगता है आप मैरिंग डायरेक्टर हो आप सबसे यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ओके यू आर डन हमारे ज़माने में हमने लेटर लिखा एक चेक अंदर डाला 50,000 रुपये का भेज दिया बाहर जो प्यून बैठा है आपके 50 फुट आगे दरवाजे पे उसने वो एनवलप उसका डाला ही नहीं आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर की रिजल्ट क्या है 0 so you are also important he is also important you must understand that every human being every person in that organization is important everybody is doing their respective job and no job is कि ये काम ये फालतू है ये काम है ऐसा नहीं है when you have in the organization every person is important because they are doing their respective job and unless that entire circle is complete there is no result क्या हुआ आपने वो इन्वॉल्व भेजा 4 दिन बाद वो सामने वाली पार्टी का सप्लायर का चिल्ला के फोन आया पैसा ही नहीं मिला आपको आप बोलते हो मैंने तो भेज दिया तो कहाँ पे प्रॉब्लम सो एवरीबॉडी इज इम्पोर्टेंट एवरी पर्सन इज बीन वेल ट्रेन टेकन केयर ऑफ देन दे डू देयर जॉब विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर इज नो क्वेश्चन So, sir, now rapid fire round wherein you just have to answer in a word or in a single sentence. Okay. Best money you ever spent in business? in employee welfare Okay. Worst advice you ever followed? worst Advice you ever followed? we don't need HR now One word your team would use for you जो आप expect नहीं करो. magnet Okay. Corporate life या founder life? Tougher. corporate Okay. 25 साल के वीरेंद्र टिटनेस को आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना हो, क्या रहेगा? are you able to give a better life along with you to others वाह. ओके, अंडरस्टूड. थैंक यू. सो सर आप सेल्समैन रहे. सी यदि मैं आपकी लाइफ को रिवाइंड करूँ, आप सेल्समैन रहे, आप फाउंडर भी रहे, आप इवन फाउंडर के पहले यू वर मैनेजिंग डायरेक्टर, यू वर प्रेसिडेंट. हर लेवल पे सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है, राइट? आज के डेट में आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? I think most important thing is what organization we have made up. It should continue with the same philosophy and culture. Stay with the purpose, and it should contribute to the great extent society at large. This is what I want. Understood. Well taken, well said. आज से मतलब दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज कॉन्वर्सेशन. आज से 30 years बाद आपके ग्रैंड चिल्ड्रन से कोई पूछे कि भाई वीरेंद्र टिटनेस जी कौन थे, आप क्या चाहेंगे? वो एक लाइन में क्या जवाब दे? Good human being. Wow. No doubt you are. No doubt you are. Sir, thank you so much for sharing your life's crucial things with us so honestly and so in such a way that we are able to take, a lot of insights from it. So whosoever is watching this video, if you are liking this video, it is humble request to press the like button, share this video with the one जो अपने आप को as a founder देखना चाहते हैं, with the one जो अपने business को नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर करना चाहते हैं. उनके साथ में जरूर शेयर कीजिए. जल्दी मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ विद द सेम इंटेंट. रियल टॉक, रियल इम्पैक्ट. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ. योर होस्ट CA Trupti Bhattar. थैंक यू.